भक्तों, जय श्री कृष्णा। चलिए श्री कृष्ण लीला की कहानी सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में अनेक सारी लीलाएं की है। उसमें से एक लीला की कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। आइए ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण और बकासुर की लीला की कहानी। प्राचीन काल में जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वृंदावन आए, तब वहाँ के लोग उनके बाल लीला और चमत्कारिक घटनाओं से बहुत प्रभावित थे। श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति से हर कोई परिचित था, लेकिन दुष्ट कंस उन्हें खत्म करने के लिए लगातार राक्षस भेजता रहता था। एक दिन कंस ने अपने एक शक्तिशाली राक्षस बकासुर को वृंदावन भेजा। बकासुर एक विशाल और भयंकर बगुले के रूप में प्रकट हुआ। उसका आकार इतना विशाल था कि उसकी परछाई से पूरा क्षेत्र ढक गया। उसकी डरावनी चोंच और लाल आंखें देखकर सभी गोकुलवासी भयभीत हो गए। बकासुर का आगमन। बकासुर ने जंगल में आकर विनाश करना शुरू कर दिया। उसने नदियों के किनारे पशुओं को खा लिया और गांव के लोगों को डराने लगा। वह भगवान श्री कृष्ण और उनके सखाओं की ओर बढ़ा, जो जंगल में गाय चराने में व्यस्त थे। श्री कृष्ण का सामना। बकासुर ने अपने विशाल पंख फैलाकर पूरे जंगल को अंधकार में कर दिया। फिर उसने अपनी तेज चोंच से श्री कृष्ण पर हमला किया, लेकिन नन्हे बालक कृष्ण के चेहरे पर न तो भय था, न ही चिंता। उन्होंने मुस्कुराते हुए बकासुर को देखा। जैसे ही बकासुर ने कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़ने की कोशिश की, श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने बकासुर की चोंच को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और इतनी ताकत से उसे चीर दिया कि बकासुर का अंत वहीं हो गया। वृंदावन में हर्ष। श्री कृष्ण के इस पराक्रम को देखकर उनके सखा अचंभित रह गए। पूरे वृंदावन में आनंद और उल्लास का माहौल फैल गया। गोपियां और गोप बालक खुशी से नृत्य करने लगे। लोगों को यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण केवल एक साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात नारायण हैं। संदेश। बकासुर वध की यह लीला हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी दिखाया कि जब विश्वास और साहस हमारे साथ हो, तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल संभव है। ये कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि जीवन में कभी भी अन्याय और बुराई से डरना नहीं चाहिए। सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले सदैव विजय प्राप्त करते हैं। भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं।